अपने इंडिया के लोग इतने तेजस्वी है कि यहाँ पर कोई भी स्कैम बाकी रह ही नहीं गया है। आज की यह कहानी एक ऐसे स्कैम की है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। अगर आप इंडिया के क्राइम न्यूज को थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं तो आप अब्दुल करीम तेलगी का नाम जरूर सुने होंगे। ये अब्दुल करीम तेलगी एक वाइट कॉलर क्रिमिनल था। वाइट कॉलर क्रिमिनल उसे कहते हैं जो क्राइम तो करता है लेकिन वह किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करता है। वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सिस्टम के साथ खेलता है और जब तक सिस्टम जागती है उस समय तक हजारों करोड़ रुपए का स्कैम हो चुका होता है जो कभी भी रिकवर नहीं होने वाला है। आज की यह कहानी इसी अब्दुल करीम तेलगी और उसके द्वारा किए गए स्टैम्प पेपर स्कैम की है। आखिर क्या था स्टैम्प पेपर स्कैम और अब्दुल करीम तेलगी ने उसे कैसे अंजाम दिया था, आइए देखते हैं आज के कहानी क्राइम की वाले इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म साल 1961 में कर्नाटक के खानपुर में हुआ था। उसके पिता रेलवे में कुली का काम करते थे। अब्दुल करीम के पिता का देहांत कम उम्र में ही हो जाने के कारण उसके परिवार की जिम्मेदारी अब्दुल करीम पर ही आ गई थी। उसने स्टेशन पर ठेला लगाकर फल सब्जी बेचने का काम किया और किसी तरह इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद में उसने कर्नाटक के ही बेलगावी से बीकॉम की डिग्री हासिल की और वह काम के सिलसिले में मुंबई चला गया। उन दिनों कमाई के लिए सऊदी जाने का काफ़ी ट्रेंड चल रहा था। ऐसे में अब्दुल करीम तेलगी भी कमाई करने के लिए मुंबई से सऊदी की राह पकड़ लिया। यहाँ से उसे रुपया कमाने का चस्का लग गया। सऊदी अरब से 7 सालों के बाद वापस भारत लौटा अब्दुल करीम सीधे आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंचा। सऊदी अरब से दोबारा मुंबई लौटने पर उसने नकली सर्टिफिकेट बेचने का धंधा शुरू किया। साथ ही वह फर्जी पासपोर्ट भी बनवाने लगा और इसके जरिए वह लोगों को सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों में भेजने लगा। इसी दौरान इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की उस पर नज़र पड़ी। बाद में फर्जी पासपोर्ट बनाने के चलते उसे मुंबई की एक जेल में डाल दिया गया। जेल में ही अब्दुल करीम तेलगी की मुलाकात कोलकाता में स्टैंप का व्यवसाय करने वाले राम रतन सोनी से हुई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह स्टैंप पेपर क्या होता है और यह कैसे काम करता है। स्टैंप पेपर एक कोरा कागज होता है जो मुद्रा, नोटों या डाक टिकटों पर अंकित छाप की तरह एक राजस्व स्टैंप के साथ प्रिंटेड होता है। इसे भारत सरकार द्वारा स्टैंप अधिनियम 1989 के तहत जारी किया जाता है। हर स्टैंप पेपर में एक मौद्रिक मूल्य अंकित होता है लेकिन इसे नोटों की तरह एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग किसी प्रकार का एग्रीमेंट या घोषणा की प्रामाणिकता का समर्थन करने के लिए किया जाता है। इसे हर कोई नहीं बेच सकता है। इसे बेचने के लिए सरकार एक लाइसेंस जारी करती है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात इसके बारे में यह है कि एक बार अगर इसका उपयोग हो जाए तो इसे दोबारा लगभग नहीं खोला जाता है। ये जानकारी थी स्टैंप पेपर के बारे में। अब चलिए आते हैं मुख्य कहानी पर। तो कोलकाता में स्टैंप पेपर का व्यवसाय करने वाले राम रतन सोनी ने ही अब्दुल करीम तेलगी को बड़े पैमाने पर स्टैंप बेचने का आइडिया दिया। इसके बाद साल 1994 में अब्दुल करीम तेलगी ने सोनी के साथ काम करते हुए कानूनी स्टैंप विक्रेता बनने का लाइसेंस हासिल किया। इसी लाइसेंस के सहारे दोनों ने मिलकर कई नकली स्टैंप पेपर को असली स्टैंप पेपर के साथ बेचकर लाखों रुपये कमाए। इसी पैसे को अब्दुल करीम तेलगी ने कई दूसरे व्यवसाय में भी लगाया और उसे भी शुरू किया। इसके बाद में अब्दुल करीम तेलगी और सोनी के बीच बिजनेस की बात को लेकर अनबन हो गया और दोनों अलग हो गए। उसी दौरान पुलिस ने उसके स्टैंप बेचने का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। लाइसेंस रद्द होने के बाद अब्दुल करीम तेलगी ने अपना प्रेस खोलने का मन बनाया। हालांकि उसका मकसद अभी भी नकली स्टैंप बेचना ही था। अब यहाँ पर आपको एक और दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। स्टैंप पेपर को पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही प्रेस छापती है और वह है नासिक की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस। यहाँ पर अब्दुल करीम तेलगी ने अपने आदमियों को सेट किया और यहाँ पर काम करने वाले नीचे से ऊपर तक के लोगों को भरपूर रुपया खिलाया। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में सरकार का नियम है कि अगर कोई स्टैंप पेपर छापने वाली मशीन खराब हो चुकी है तो उसे डिसमेंटल करके ही बाहर निकाला जाता है, जिससे कि उस मशीन का फिर कभी दोबारा यूज नहीं किया जा सके। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी के केस में ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए तेलगी ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल ठीक कंडीशन में स्टैंप बनाने वाली सरकारी मशीन को ही बेकार घोषित करा दिया और उसे खरीद लिया।
उसी मशीन के सहारे ही वह नकली स्टैंप छाप छाप कर कई शहरों में बेचने लगा। इस दौरान अब्दुल करीम तेलगी ने कई बड़े बड़े डिग्री धारक विद्यार्थियों को अपने यहाँ नौकरी पर भी रखा, जो तेलगी के नकली स्टैंप के धंधे में उसकी मदद किया करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वह करीब 300 MBA कर चुके लड़कों को नौकरी पर रखा था और उसी से सारा काम होता था। अब्दुल करीम तेलगी के फेक स्टैंप पेपर का बिजनेस पूरे भारत में फैला हुआ था। साल 1992 से लेकर 2002 के बीच इन 10 सालों में अब्दुल करीम तेलगी पर 25 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए, लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों की मदद से वह साल 2001 तक बचता रहा। आखिरकार नवंबर 2002 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी उस समय हुई जब साल 2002 में फर्जी स्टैंप पेपर बेचने वाले 2 लोगों को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया। उन दोनों की गिरफ्तारी से घोटाले का खुलासा हुआ था। गिरफ्तार होने के बाद जब पुलिस ने अब्दुल करीम तेलगी से पूछताछ की तो कई बड़े नेताओं और पुलिस अधिकारियों के नाम भी सामने आए। यहाँ तक कि कई IAS और IPS भी इस मामले में संदिग्ध पाए गए। आखिरकार CBI ने इस मामले की जांच खुद शुरू की। इस जांच में पता चला कि अब्दुल करीम तेलगी के पास अलग अलग शहरों में कुल 36 प्रॉपर्टीज है। इसी के साथ ही अब्दुल करीम तेलगी के नाम पर 18 शहरों में 100 से ज़्यादा बैंक खाते भी मिले। इस घोटाले की कीमत करीब 20,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। अगर आपको लगता है कि हर्षद मेहता का स्कैम इससे बड़ा था, तो आपको बताते चलें कि वह सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए का ही स्कैम था, जो इसका सिर्फ 1/4 हिस्सा है। अब्दुल करीम तेलगी के बारे में कई किस्से मशहूर हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई के डांस बार में नाचने वाली तरन्नुम खान अब्दुल करीम तेलगी की गर्लफ्रेंड थी और वह ग्रांट रोड के टोपाज बार में नाचती थी। अब्दुल करीम तेलगी ने तरन्नुम खान का डांस देखते हुए एक रात में एक ही बार में उसके ऊपर 90 लाख रुपए उड़ा दिए थे, जिसके बाद यह मामला काफ़ी हाईलाइटेड हुआ और एक्चुअल में इसी घटना के बाद वह एजेंसियों के निशाने पर आना शुरू हुआ। इसके बाद में अदालत ने अब्दुल करीम तेलगी और उसके सहयोगियों को 2006 में 30 साल की कैद और 202 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। इस दौरान उसे बेंगलुरु की जेल में रखा गया था। जेल में भी वह काफ़ी आलीशान जिंदगी जीता था। साल 2017 के जुलाई महीने में बेंगलुरु की जेल DIG डी रूपा ने जब इस बात का खुलासा किया था कि जेल में तेलगी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और मसाज के लिए 3 या 4 लोग दिए जाते हैं, तो काफ़ी सनसनी मच गई थी। फिर बाद में यह मामला शांत हुआ और उसी के कुछ महीनों बाद 26 अक्टूबर 2017 को अब्दुल करीम तेलगी की मौत हो गई। उसका इलाज कर रहे डॉक्टर्स के अनुसार अब्दुल करीम तेलगी को डायबिटीज और हाई BP की समस्या थी। इन्हीं बीमारियों की वजह से उसके कई बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर दिया था। इस समय तो अब्दुल करीम तेलगी की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके द्वारा छापे गए नकली स्टैंप पेपर आज भी किसी न किसी सरकारी ऑफिस और घरों के अलमीरा में बंद पड़े होंगे। तो यही थी अब्दुल करीम तेलगी और उसके द्वारा किए गए स्टैंप पेपर घोटाले की पूरी कहानी, जिसे हमने आपको कहानी क्राइम की वाले वीडियो सीरीज के अंडर में सुनाया। आप अगर इस कहानी के बारे में पहले से जानते थे तो हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आप नहीं जानते थे तो यह कहानी आपको कैसी लगी हमें यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।